वेनेजुएला से ऑयल की डील करने के बाद अमेरिका वेनेजुएला जाने वाले टैंकर्स रोकने लगा। अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स ने रूस की बेला 1 के बाद एक और ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। रूस ने ऑयल टैंकर बेला 1 पर अमेरिकी कब्जे की तस्दीक कर दी। हुक्काम ने रद्द-ए-अमल में कहा, ऑयल टैंकर पर अमेरिकी कब्जा आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। रूस को 1982 के मैरीटाइम कानून के मुताबिक बहरी तिजारत का हक है। रूसी वजारत खारजा ने अमेरिकी हुकूमत से कहा कि वो बहरी जहाज पर सवार रूसी शहरियों को फौरी तौर पर रिहा करे और उनके साथ शाइस्ता सलूक करे। अमेरिका ने डील के बाद वेनेजुएला की बहरी नाकाबंदी सख्त कर दी, बहरी जहाजों को रोकने लगा। अमेरिका ने रूस के बहरी जहाज बेला 1 पर कब्जा कर लिया। सिक्योरिटी एहलकार हेलीकॉप्टर की मदद से ऑयल टैंकर पर उतरे और अमले को हिरासत में ले लिया। जहाज कराकस जाने नहीं दिया। अमेरिका ने एक और जहाज को भी वेनेजुएला जाने से रोका। रूस ने बेला 1 नामी ऑयल टैंकर पर अमेरिकी कब्जे की तस्दीक की है और इसे आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया है। कहा, रूस को 1982 के मैरीटाइम कानून के मुताबिक बहरी तिजारत का हक हासिल है। रूसी वजारत खारिजा ने अमेरिकी हुकूमत से कहा वो बहरी जहाज पर सवार रूसी शहरियों को फौरी तौर पर रिहा करे और उनके साथ शाइस्ता सलूक करे। ट्रंप इंतजामिया की वेनेजुएला में मुदाखलत के बाद चीन ने भी अब ईरान से तेल खरीदने पर गौर शुरू कर दिया है। चीन 60% ऑयल वेनेजुएला से लेता था, जो दुनिया में तेल पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। अमेरिका वेनेजुएला आने वाले ऑयल टैंकर्स पर पाबंदियां मजीद सख्त करेगा। जब्त किए गए रूसी ऑयल टैंकर के अमले को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की न्यूज ब्रीफिंग। वेनेजुएला पर से कुछ पाबंदियां हटाने का इंदिया भी दे दिया। उनका कहना था कि वेनेजुएला के अबूरी हुक्मरानों के फैसले अमेरिका के बताए हुए होंगे। ऑयल कंपनीज के सरबराहान हफ्ते को व्हाइट हाउस आएंगे। तेल की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम अमेरिकी अकाउंट्स में जमा होगी। जरूरत पड़ने पर ऑयल वर्कर्स के तहफ्फुज़ के लिए अमेरिकी फौज के इस्तेमाल का हक रखते हैं। हमने रूसी जहाज समेत 2 ऑयल टैंकर कब्जे में लिए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की तस्दीक। सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पहला मरहला वेनेजुएला में इस्तेहकाम और दूसरा बहाली का है। चीन और रूस सिर्फ अमेरिका से डरते हैं। सदर ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, हम हमेशा नेटो के साथ रहेंगे, चाहे वो हमारे लिए मौजूद ना हो। सदर ट्रंप ने कहा, अगर मैं मुदाखलत ना करता तो पूरा यूक्रेन रूस के पास होता। मैंने अकेले दुनिया में 8 जंगें बंद कराई। नेटो और नावरे की बेवकूफ़ी की वजह से मुझे नोबेल इनाम नहीं मिला। आगे बढ़े आपको बताएं कि लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी की तालिबा ने खुदकुशी की कोशिश क्यों की, गुत्थी सुलझने लगी। लड़की से 27 मिनट तक फोन पर बात करने वाले नौजवान को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। जनरल अस्पताल में तालिबा की तबीयत बेहतर, वेंटिलेटर से हटा दिया गया। रिपोर्ट करेंगे जहांगीर खान। पुलिस के मुताबिक तालिबा की मोबाइल कॉल्स का रिकॉर्ड निकलवाया गया। 27 मिनट तक लड़की से बात करने वाले नौजवान को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। तफसीली बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। वाकया वरसा की जानिब से पसंद की शादी में रुकावट पर पेश आया। जनरल अस्पताल में तालिबा को होश आने पर वेंटिलेटर से हटा दिया गया। तालिबा ने अपने अहले खाना से बातचीत की। सरबराह मेडिकल बोर्ड डॉक्टर जोदत सलीम का कहना है, रीढ़ की हड्डी की सर्जरी से मुतालिक कल दोबारा जायजा लिया जाएगा। माहिर नफ्सियात की टीम भी कल मरीजा का इंटरव्यू करेगी। सरबराह मेडिकल बोर्ड के मुताबिक मजमूई तौर पर मरीजा की हालत तसल्ली बख्श और मुस्तहकम हो रही है। साथी रिपोर्टर दानियाल उमर के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। इस्लामाबाद के सेक्टर G12 में पानी के गड्ढे बच्चे के लिए मौत का कुआं बन गया। 2 बरस का बच्चा डूब कर जा बहक। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करके लाश वरसा के हवाले कर दी। कराची की जेल या भत्ताखोरों की मंसूबाबंदी की अमाज का। गिरफ्तार मुल्जिमान ने भत्ताखोरी का मुनज़्ज़म नेटवर्क जेल में बनने का इंकशाफ कर दिया। मुल्जिम जवाद उर्फ वाजा और शाहजेब ने बताया, समत काठियावाड़ी से जेल में मुलाकात हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद कमाल। कराची की जेल या जराइम पेशा अफराद के लिए जन्नत। भत्ताखोरी का मुनज़्ज़म नेटवर्क जेल में बनने का तहलका खेस इंकिशाफ। गिरफ्तार मुल्जिम जवाद उर्फ वाजा ने दौरान तफ्तीश बताया कि 2022 में नेटवर्क फाल हुआ। समत काठियावाड़ी से जेल में मुलाकात हुई। जेल से बाहर दोबारा नेटवर्क को मुनज़्ज़म किया। कारिंदों से मिले और भत्ताखोरी की दर्जनों वारदातें की। मुल्जिम शाहजेब ने एतराफ किया कि कार शोरूम से भत्ते की टिप उसने
ने ही दी। जवाद के कहने पर रेहान लड़के और सिम्स फराहम करता था। मुलजिम ने ये इंकिशाफ भी किया कि फायरिंग करने और धमकाने पर लड़कों को 1 लाख से 50,000 रुपए दिए जाते थे। नवीद कमाल, समा, कराची। लाहौर में माजूर मुलजिम ने मोटरसाइकिल चोरी की 100 से ज्यादा वारदातें कर डाली। शहरियों की नकलो हरकत और कैमरों की रैकी, मास्टर चाबी का इस्तेमाल। शातिर चोर कमाल महारत से वारदात करता और माजूरी की आड़ में हमदर्दियां समेटता हुआ छू मंतर हो जाता था। तरीके वारदात और गिरफ्तारी की कहानी उमर याकूब की ज़बान। बैसाखियों के सहारे चलने वाला ये शख्स मोटरसाइकिल चोर है। मुलजिम ने बेचारगी की आड़ में 100 से ज्यादा वारदातें कर डाली। पुलिस रिकॉर्ड बताता है कि मुलजिम नासिर ने शहर के तमाम पसमानदा इलाकों से मोटरसाइकिलें चोरी की। उसने 2 बेरोजगार नौजवानों को अमीर बनने का ख्वाब दिखाया और गैंग बना लिया। मास्टरमाइंड भी यही है, मास्टर की भी ये इसको बनानी आती है, यही खोलता था। दूसरों को बस ये अपना मोटरसाइकिल चलाने के लिए इस्तेमाल करता था, उनके साथ इसने गैंग बनाया था। तरीके वारदात ऐसा कि पुलिस भी दंग रह गई। मुलजिम नासिर गली मोहल्लों और बाजारों में भिखारी बनकर रैकी करता। जब शिकार की तसल्ली हो जाती तो चंद सेकंड्स में मास्टर की से ताला खोलता और साथ ही मुलजिम के साथ फरार हो जाता। मुलजिमान से मास्टर की और 5 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि ये गैंग बेशतर बाइक्स को पार्ट्स की शक्ल में फरोख्त कर चुका है। हुकाम का दावा है कि चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ियों की फहरिस्तें भी मुरतब कर ली गई हैं। कैमरामैन खुर्रम फियाज के साथ उमर याकूब, समा, लाहौर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ने आज भी डेरे जमा रखे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। सर्दी की शिद्दत में भी यकदम इजाफा हो गया। लाहौर में पारा 7 और 8 के दरमियान सफर कर रहा है, जबकि रात के आखिरी पहर 3 बजे के बाद दर्जा हरारत 4 डिग्री तक गिरने का भी इम्कान है। बात करें हाफिजाबाद की, जहां शदीद धुंध ने सब कुछ धुंधला दिया है। हद्दे निगाह ना होने के बराबर है। गाड़ियां कछुए की रफ्तार से चल रही हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं समा के नुमाइंदे इम्तियाज ताज से। जी इम्तियाज, बताइए क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए हाफिजाबाद के मौसम की तो इस वक्त हाफिजाबाद और इसके मुज़ाफ़ाती इलाके शदीद धुंध की लपेट में है। हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। शहर में इस वक्त जो चंद मीटर ही हद निगाह रह गई है और जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर सिफर हद निगाह हो गई है। गुजरांवाला रोड और सरगोदा रोड जो है वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर हो रही है और जो मुख्तलिफ मोटरवे के पॉइंट है हाफिजाबाद में वो शदीद धुंध की वजह से उन्हें। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ने आज भी डेरे जमा रखे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। सर्दी की शिद्दत में भी यकदम इजाफा हो गया। लाहौर में पारा 7 और 8 के दरमियान सफर कर रहा है, जबकि रात के आखिरी पहर 3 बजे के बाद दर्जा हरारत 4 डिग्री तक गिरने का भी इम्कान है। बात करें हाफिजाबाद की, जहां शदीद धुंध ने सब कुछ धुंधला दिया है। हद्दे निगाह ना होने के बराबर है। गाड़ियां कछुए की रफ्तार से चल रही हैं।